नमस्कार छात्रों, जीवन सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आज रीजनिंग के इस पड़ाव को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाते हुए आपने हमारा जो है कैलेंडर चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देखा होगा। आज हम उसकी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज कैलेंडर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट 2 वीडियो के अंदर हम आपको क्या सिखाएंगे, आज देखिए हमारी जो कैलेंडर की सेकंड क्लास है उसमें हम सवालों को और आगे बढ़ेंगे। आपने जो है अगर हमारा पार्ट 1 वीडियो कैलेंडर का नहीं देखा है या क्लास 1 नहीं देखी कैलेंडर की, तो वो पहले जाके देखिए। हमने वहाँ पर जो आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट सिखाए थे। आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे। तो हमने उस वीडियो में सीखा था कि हमने कैसे डे की कैलकुलेशन और वीक की कैलकुलेशन और मंथ की और ईयर की कैलकुलेशन सीखी थी। तो आज हम उसी को थोड़ा सा रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम लेते हैं कि आज जैसे मान लो कि आज जो दिनांक है हमारी, आज की दिनांक ले लीजिए जहाँ जिस दिन हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो वो जो दिनांक है हमारी वो है आज 26 सितंबर 2023। ओके, तो 26 सितंबर 2023 का जो है आज का दिन है और लगभग सभी को पता है कि आज क्या वार है। अगर मान लो ये पता नहीं होता तो इस वार को हम किस तरह से निकालते वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आपको जैसा मैंने बताया था, क्या बताया था कि जैसे मंथ के महीने के जो कोड होते हैं, जहाँ से हम जनवरी से शुरुआत करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक आ गए, क्योंकि हमारे को सितंबर का ही महीना दे रखा है। तो ऐसा नहीं कि 26 सितंबर दे रखा था डायरेक्ट हम वहाँ से कल हल कर दें, नहीं, हमें दे रखा है 26 सितंबर 2023 को जो है क्या वार रहेगा। तो ऐसा हमारे को दे रखा है और हम जो इसकी कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि जो ईयर में जो हमने कैलकुलेशन सीखी थी कि एक साल के अंदर हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर हमको पूरा सन दे रखा था, हम इसको कैसे निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे आज क्या वार था, आज मंगलवार है। क्या वार है? मंगलवार है, ये सभी को पता है। तो ये कैसे आएगा वो हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। हम 1960, 1980 कहीं का भी जो अगर कोई डेट दे रखी हो तो उसको भी हम निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए आप थोड़ा सा एक बार और पहले से बेसिक सीख लेते हैं हम क्या है। तो यहाँ पर आते हैं हम बेस के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले हम जो पढ़ रहे थे ईयर की कैलकुलेशन पढ़ रहे थे, अभी थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं हम। तो ईयर की कैलकुलेशन में आपने देखा कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये कैलेंडर है, जैसा कि आपको पहले फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया था मैंने कि ये जो कैलेंडर है हमारे पास, देखिए यहाँ पर हम जो है कोई सी भी डेट ले लेते हैं और पहले ईयर का एक बार और सीख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अगस्त का महीना है और अगस्त में मान लो कि मैं 8 तारीख ले लेता हूँ कि यहाँ लिख रखा 8 तारीख को क्या वार है हमारे पास, सोमवार है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 8 अगस्त को सोमवार। क्या है? 8 अगस्त को जो क्या वार है आपके पास, 8 अगस्त 2022 का वार दे रखा है सोमवार। क्या वार दे रखा है? सोमवार दे रखा है। ठीक है, अब हम कुछ आगे महीने ले लेते हैं क्योंकि हम पहले हम साल की कैलकुलेशन ही सीख रहे हैं। तो मान लो अगस्त के बाद जो है हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ले लेते हैं। नवंबर ले लेते, चलो है ना। नवंबर में मान लो कि हमने एक महीना और आगे ले लेते हैं, दिसंबर ले लेते हैं। कि मान लो कि आपसे पूछा गया है कि दिसंबर का कोई भी डेट निकाल लिए, 21 दिसंबर को क्या वार रहेगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने 21 दिसंबर को क्या वार रहेगा, दिसंबर 2022। ठीक है, ईयर वही है तो सेम ईयर का कैलकुलेशन सीख रहे हैं हम। तो जैसे मान लो कि अभी 2023 भी सिखाएंगे आपको कि 2023 सेम ईयर है ना, कि जो सेम ईयर में हमने वार दे दिया पहले 8 अगस्त 2022 को सोमवार है। तो 21 दिसंबर 2022 को क्या वार है, अभी हमारे पास कैलेंडर पड़ा हुआ, हम उसमें देख भी लेंगे कैसे निकालेंगे। तो देखिए अब आपको चलना कैसे, यहाँ पर जब भी एक साल की कैलकुलेशन आए, 1 साल 2 साल की कैलकुलेशन आए, तो जहाँ पर आपको वार पहले से दे रखा हो कि पहले ये वार था और आगे का वार निकाले, तो हम कैसे इसको हल करेंगे। देखिए अगस्त से दिसंबर तक जाना है आपको, तो पहले अगस्त का महीना लेंगे हम। और देखिए अगस्त में 8 अगस्त जो है 8 तारीख चली गई हमारे, तो अब कितने दिन बचे होंगे। अगस्त का महीना 31 का होता है। कैसे सिखाया था आपको, ये ऊपर ऊपर जो आता है ये 31 के महीने और जो अंदर अंदर आएगा वो 30 का महीना रहता है। तो अगस्त हमारे जो लिए 31 का महीना है, 31 में से आपके 8 दिन चले गए तो कितने बचेंगे, 31 में से 8 गए तो कितना बचा आपका 23। कितने दिन बच जाएंगे अगस्त में, 23 है ना, 30 और 8 और 3 11 है ना। तो 23 दिन जो है आपके अगस्त में बच गए। अब अगस्त के बाद डायरेक्ट दिसंबर तो आता नहीं है ना, बीच में क्या आएगा, सितंबर, फिर अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा और लास्ट में जो है दिसंबर आएगा। यहाँ तक हमारे को जाना है। क्लियर है? तो पहले आपने क्या किया, अगस्त की डेट दे रखी है आपको 8 तारीख, क्योंकि 8 अगस्त से हमारे को आगे जाना है। तो 8 दिन चले गए 31 में से, तो 23 और बचे। अब देखिए सितंबर में जाएंगे हम, तो सितंबर में कितने का होता है, सितंबर 30 का होता है।
तो देखो 30 का क्या लिखेंगे आप, 30 का 30 नहीं लिखेंगे, है ना, जैसे आपको बताया था मैंने कोड बनाना। तो देखिए यहाँ पर कोड बनाना सिखाया था आपको कैसे, आप फर्स्ट वीडियो में जाके देख भी सकते हैं, वहाँ पर सब सिखाया आपको मैंने। 30 के महीने का कोड बनाएंगे तो 7 से डिवाइड कर दीजिए उस संख्या को, जितना भी शेषफल बचे, शेषफल जो भी बच रहा वो कोड हो जाएगा। जैसे 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 2 शेषफल बच गया, तो उस 30 वाले महीने का कोड कितना हो गया आपके, 2 कोड हो गया, जो महीना 30 का है। जो महीना 31 का है 7 से भाग लगाएंगे 31 को, तो उसका कोड क्या हो जाएगा, 3 बचेगा, देखो 7 चौक 28, 29, 30, 31, तो उसका कोड क्या हो गया आपका जो है 3 हो गया। मतलब 30 वाले महीने का कोड आपका 2 हो गया, 31 वाले का कोड जो है 3 हो गया। नहीं समझ में आया तो 7 से भाग लगाकर जो भी शेषफल आया वो लिख दीजिए आप। 28 का महीना होगा तो 0 हो जाएगा, 29 का हुआ तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 28 और 29 भी हमने समझाया फर्स्ट वीडियो में, आप जाके जरूर देखिए उसको। तो देखिए अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये 23 नहीं लिख के हम सीधा इसको कितना लिख सकते हैं, 7 या 21, 2 शेषफल कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। कैसे आया भाई, 7 से भाग लगा दिया इसको, है ना, 7 से भाग लगा दिया 23 को, ठीक है, 7 से भाग लगा दिया हमने तो 3 बार गया, 7 या 21, और शेषफल कितना बचा आपके 2, तो मैंने 2 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये 30 वाला महीना है तो कितना आएगा आपका कोड, 2 आएगा, जो शेषफल बच रहा है। अक्टूबर कितने का होता है, 31 का होता है, वैसे वापिस 7 से भाग लगाएंगे इसको, देखो इसको भी 7 से भाग लगाया हमने, तो कोड कितना आ गया आपका, 3 आ गया। नवंबर भी कितने का होता है, 30 का 7 से भाग लगाएंगे, कोड कितना आएगा, 2 आएगा। दिसंबर कितने का होता है, 31 का, परंतु अब यहाँ के रुक जाना है, क्यों, क्योंकि हमारे को जाना है 21 तारीख तक ही जाना है। कहाँ तक जाना है आपको, 21 तक ही जाना है, तो 21 दिन ही लेंगे, तो 21 में वापिस 7 का भाग लगाएंगे, 7 या 21, शेषफल कितना, 0, तो ये आपका कोड कितना हो गया, 0 हो गया। समझ में आई बात आपको, कैसे कि हमने अगस्त के 23 दिन कैसे आए, 31 में 60 चले गए, 2 शेषफल बच गया। सितंबर 30 का होता है, 2 कैसे आ रहे, 7 से भाग लगाने पर जो शेषफल बच रहा है वही हमारा कोड होता है, यहाँ देख सकते हैं आप। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए, ठीक है, देखिए 2, 2, 4, 3, 7, 8, 9, ठीक, तो 9 को भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, शेषफल कितना बचा आपका, 2 बच गया, 2 क्या बचा आपके, शेषफल। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है जो भी वार दे रखा था है उससे 2 दिन आगे गिन लेंगे। आगे क्यों गिन रहे, ये भी हमारे लिए सवाल है, क्यों गिन रहे, क्योंकि देखिए अगस्त से दिसंबर में जाना, तो अगस्त के बाद दिसंबर आता है, इसलिए हम आगे की ओर जाएंगे। मान लो उल्टा पूछ लिया जाता है, 21 दिसंबर का वार देते और आपको अगस्त को पूछते, तो आप उल्टा पीछे आ जाते, क्योंकि पीछे का पूछा है। तो फिलहाल तो हमारे को आगे गिनना है, तो देखिए 2 दिन आगे गिन लीजिए, है ना। 2 शेषफल आया तो सोमवार से गिनेंगे मंगलवार, सोमवार से आया आपका मंगल, और मंगल से आया बुधवार। तो कहने का मतलब क्या है, 21 दिसंबर 2022 को क्या वार होगा, बुधवार। क्या ये सही है ना। तो ये हमारे पास कैलेंडर है, ये अभी हमने उठाया, देखो 21 दिसंबर अभी हमने लिखा, तो देखिए आप ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी ये 21 तारीख है, ठीक है, और 21 तारीख के सामने कौन सा वार है, बुधवार है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि आपके जो 21 दिसंबर को क्या वार रहेगा, बुधवार रहेगा। तो ये 1 साल के कैलकुलेशन सीखा हमने कि वो किस तरह से हम करेंगे। आपको यहाँ पर केवल महीने के कोड याद रखने हैं, और याद भी रखने की जरूरत नहीं है। आप 7 से भाग लगाने पर जो भी शेषफल बचता है वही हमारा कोड है, उसके अलावा कोई नई गणित नहीं है, ठीक है। और लास्ट में भी क्या किया हमने, देखो 7 से भाग लगा, वापिस 7 से भाग लगा के शेषफल बचाया, मतलब 7 से कम शेषफल बचना चाहिए, है ना। गणित का जो रूल होता है क्या होता है, किसी भी संख्या से हम भाग लगाते हैं तो वो जिससे भाग लगाया जाता है उससे शेषफल हमेशा कम ही रहता है। एग्जाम्पल के लिए 5 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बच सकता है, अधिकतर 1, 2, 3, 4 बचेगा, ठीक है। तो 7 से शेषफल कम लास्ट में बचेगा, वो हमारा आखिरी का कोड रहेगा, उससे आप आगे पीछे गिन लीजिए। एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, एक सवाल और हम ले लेते हैं जो कि पूरे साल का ले लेते हैं। चलो आपके लिए रिवर्स चलते हैं, है ना। रिवर्स चलने के लिए यहाँ पर वो दिसंबर का महीना ले लिया हमने, मान लो कि हमने जो 31 दिसंबर ले लिया, ठीक है। देखिए आप, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 31 दिसंबर 2022 को शनिवार है, क्या वार है, शनिवार, ठीक है। ये हमने सवाल को ले लिया। अब आपको मान लो हम सीधा जनवरी पे आ जाते हैं, अब 2022 की जनवरी पे आ जाते हैं और आपसे पूछते हैं कि भाई मान लो कि ये या गुरुवार आंसर आना चाहिए आपका 13, ठीक है। 13 तारीख ले लेते हैं कि 13 जनवरी 2022 को क्या वार होगा, ठीक है। ये हिसाब के सवाल है। आंसर भी हमारे सामने कैलेंडर को हम वापस उठा लेंगे और उसमें देख लेंगे, ठीक है, कि हम जो कर रहे हैं सही है क्या। तो आपको दे रखा है कि 31 दिसंबर 2022 को शनिवार है, तो 13 जनवरी 2022 मतलब आपको पीछे रिवर्स की ओर जाना।
इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका शेषफल आएगा उसको में से आपको आगे की ओर नहीं बढ़ के पीछे घटाने वाला। ठीक है, तो देखिए अब आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। आप क्योंकि हम उल्टे पैर जाएंगे तो उल्टा जाना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। अगर मैं बोलूँ आपको एक सीधी गिनती बोलो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जल्दी बोल देंगे आप। अब मैं बोलूँ उल्टी गिनती बोलो तो एक बार रुक जाएंगे। तो सवाल हमारे लिए उल्टा है, उससे आपको घबराना नहीं है। सवाल उल्टा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जनवरी से ही गिनना है और दिसंबर जाना है। दिसंबर से जनवरी उल्टा जाएंगे नहीं हम। ठीक है, तो हम तो सीधा ही जाएंगे, भले कैसे भी दे रखा हो। देखो तो पहले आप 12 महीने लिख दीजिए यहाँ, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और ये दिसंबर हो गया। ठीक है, क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 महीने लिख दिए हमने। अब हमारे को चलना 13 जनवरी। देखो हम जा रहे हैं आगे की ओर ही जा रहे हैं। जनवरी में आपको हम, क्योंकि सवाल उल्टा है परंतु हम तो सीधा ही जा रहे हैं, तो देखो जनवरी में 13 जनवरी है, हम कहाँ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। तो आगे की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि आप आगे जाएंगे। तो जनवरी में 13 दिन चलेंगे, 31 में से कितने बचेंगे आपके पास, देखिए 31 में से 13 गए तो आपके पास बच जाएंगे 18 दिन। कितने बच जाएंगे, 10 20 8 3 11 ना, 18 दिन बच गए। ठीक है, जनवरी के बाद फरवरी आएगा। देखो अब बात आती है कि क्या फरवरी जो है हमारे पास लीप है क्या। लीप वर्ष आपको बताया था वीडियो फर्स्ट वाले पार्ट में बता रखा है कि 4 से डिवाइड हो जाती है। अगर ये पूरी संख्या पूरी तरह से भाग चला जाए तो वो लीप वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, लीप वर्ष। क्या कहलाएगा, लीप वर्ष। यानी फरवरी जो है उसमें कितनी रहेगी, 29 की रहेगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 2020 में चला जाता है, अगला 2024 में चला जाएगा, फिर 2028 में आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो कुल मिला के 2022 लीप तो है ही नहीं, इसलिए फरवरी आपकी जो है 28 की रहेगी। तो 28 में 7 का भाग लगाएंगे 0 आएगा। इसको भी कैंसिल कर दीजिए आप, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ 28 में 7 से कैंसिल किया तो हमारा 0 आया। बार बार आपको समझने के लिए अच्छा आसान रहेगा, बाकी आपको बार बार नहीं लिखना है ऐसा। 7 दूनी 14, शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा, है ना, 18 आया। मार्च 31 का होता है, ठीक है, 7 से कैंसिल करेंगे तो 3 आया। अप्रैल 30 का होता है, 7 से कैंसिल करा 2 आया। मई कितने का होता है, 31 का होता है, 7 से कैंसिल करा 3 आया। जून कितने का होता है, 30 का होता है, 7 से कैंसिल करा 2 आया। जुलाई कितने का होगी, 31 की होगी, 7 से कैंसिल करा कितने आएगा आपका, 3 आएगा। ठीक है, अगस्त भी 31 का ही होता है, 7 से कैंसिल करा कितना आएगा आपका, 3 आएगा। अब अगस्त के बाद सितंबर जो 30 का होता है, 7 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 2। अक्टूबर 31 का होता है, 7 से कैंसिल करेंगे 3 आएगा। नवंबर 30 का होता है, 7 से कैंसिल करा 2 आया। अब दिसंबर की बात आई, तो दिसंबर में आपको कहाँ तक जाना है, देखो 31 दिसंबर तक आपको जाना है। ठीक है ना। अब दिसंबर 31 दिन है, पूरे 31 तारीख तक ही जाना है ना। तो उसमें 31 में हम भाग लगाएंगे 7 का, तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। ठीक, तो हम आपको रिवर्स नहीं आना है। ऐसा नहीं कि आप 31 में 31 घटा के दिसंबर को 0 लिख दो, नहीं, हम तो जनवरी से ही जा रहे हैं। हमारे सवाल करने का तरीका वही है, जनवरी से ही जा रहे हैं हम। ठीक है, अब आप सबको जोड़ लीजिए। देखो 4 और 3 7, 7 से 8 9, है ना, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 22, 22 और 3 25, 25 26 27, 28 29 और 30। तो टोटल कितनी आई आपकी, 30 आई। ठीक है, 7 से भाग लगा दीजिए, 7 चौक 28। तो शेषफल कितना बचेगा आपका, 2 शेषफल बच गया। क्या बच गया, 2 शेषफल बच गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब हम गिने कैसे। देखो अब शेषफल हमारा 2 बचा, अब गिनना कैसे है, शनिवार से गिनना है ना। क्या से गिनेंगे हम, शनिवार से गिनेंगे। अब बात आती है कि सर आपने लिया तो सीधा, तो क्या हम यहाँ पर भी आगे जाएंगे कि नहीं। अब सवाल पे आ जाना है मेन। हमारे को दे रखा है दिसंबर का, जाना है जनवरी पर, मतलब पीछे की ओर जाना है। तो आप रिवर्स जाइए, शनिवार से पहले क्या आएगा, शुक्रवार। ठीक है, रिवर्स जा रहे हैं, शुक्रवार से पहले क्या आएगा, गुरुवार। ठीक है, 2 शेषफल था, 2 दिन पीछे ले लिए। देखो ठीक है, तो क्या 13 जनवरी 2022 को गुरुवार है क्या वास्तव में। तो देखो अभी हम कैलेंडर उठा लेते हैं। ये देखिए हमने अभी 2022 का कैलेंडर ले रखा है, यहाँ पर निशान भी लगाया था। देखिए 13 जनवरी 2022 को क्या वार आ रहा, गुरुवार, जो कि आपका आंसर आ चुका है। तो मेरे समझ में आया होगा आपको, है ना। तो क्या किया हमने, इस अगर मान लो जनवरी का दे रखा तो दिसंबर का निकालना, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, हम ऐसा ही जाते हैं, है ना। जैसे हम अभी गए हैं, जनवरी में जो दिन बच गए वही लिख दिया। अगर ये शनिवार में नहीं यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया होता तो आपका आंसर क्या रहता,
रविवार और सोमवार आंसर रहता अगर मैंने दिन यहाँ लिखा रखा होता तो, परंतु क्योंकि हमारे को रिवर्स जाना है, क्योंकि दिसंबर का दे रखा है और जनवरी का निकालना है, तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, यहाँ तो सीधा ही जाना है आपको, जनवरी से लगाकर दिसंबर तक ही जाना है। डे भी वैसे ही कैलकुलेशन करते हैं जैसे सीधे करते हैं हम, जनवरी में जो चले गए वो दिन हटा के लिख दिया हमने, कहाँ तक आना वहाँ तक आ गए हम, ठीक है। लास्ट में जो शेषफल आएगा वहाँ पर ध्यान में रखना है आपको कि पीछे जोड़ने की बजाय घटाना है आपको। तो हम थोड़ा सा बड़ा सवाल लेते हैं जिसमें हम शताब्दियों का कैलकुलेशन करेंगे, वर्षों का। तो मैंने यहाँ पर एक डेट लिख दी, देखिए 25 जुलाई 1989 को क्या वार होगा। ऐसा कोई सवाल आपके सामने आ जाए तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करें। तो देखिए आपने महीने का कैलकुलेशन सीख लिया, अब आपका इस यहाँ तक का कैलकुलेशन आपके कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये एक साल का जो है हमारे पास कैलकुलेशन है। अब आपको कैलकुलेशन सीखना है इसका, किसका सीखना है, 1989 का कैलकुलेशन सीखना है। तो देखिए यहाँ आपको थोड़ी सी चीज़ याद रखनी पड़ेगी बस, 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल, ठीक है। एक कैलकुलेशन का एक तरीका है, इनका कोड है हमारे पास। क्या कोड है, रिवर्स कोड है, बस कुछ नहीं करना। बस यहाँ पर आप लिख दीजिए 00, इसको लिख दीजिए 1, इसको लिख दीजिए 2 और इसको 3, है ना। इसके 1 2 3 का उल्टा, ये 1 2 3 है, इसको उल्टा लिख दीजिए 1 2 3 और ये लास्ट वाला 0, ठीक। बस इतना से याद रखना है आपको, बाकी हम आगे सिखा रहे हैं आपको क्या करना है। देखिए 400 साल का मतलब है 400 साल को हम जोड़ेंगे उनके दिन को और 7 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास शेषफल जो बचेगा, क्या बचेगा, 00 बचेगा, ठीक है। ये तो वर्ष हो गए, क्या हो गए, वर्ष हो गए, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 और 400 वर्ष, ये इनका क्या हो गया, हमारा कोड हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम 400 सालों को जोड़ेंगे इनके दिन को, तो 7 से भाग लगाने पर हमारा शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। 300 सालों का शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। 200 का कितना आएगा, 200 का कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह से हम उनको दिनों को जोड़ेंगे तो ये कोड बन जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी, क्या करनी है, देखो 1989 मैंने लिखा, तो देखिए अब इसमें मैं 400 कहाँ तक ले सकता हूँ वो लीजिए आप, तो वहाँ तक तो आपकी 0 हो जाएगा। देखिए मैं 400 प्लस 400 प्लस 400, अगला 400 लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो हम कितनी बार ले सकते हैं, देखो 1600 वर्ष तक ले सकते हैं, 4 4 8 4 एक और ले सकते हैं ना, एक 400 ले सकते हैं हम। देखो 400 400 800 1200 400 1600, तो 1600 वर्षों का कैलकुलेशन तो क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ रही बात। देखो 1900 वर्षों में से, इसको अभी भूल जाए ना, यहाँ पर आपको कितना का कैलकुलेशन है, ये 1900 का कैलकुलेशन है। 1900 में से 1600 वर्षों का कैलकुलेशन करा हमने, तो कितना है, 0। तो आपके पास कितना बच गया, देखो 300 वर्ष बच गए। कितने बच गए, 300 वर्ष बच गए। 300 का कोड क्या है आपके पास, 1 है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। 0 1 लिख सकते हैं चाहे तो आप इसको ना। तो हमने क्या कर लिया, 1600 और 300 1900 वर्षों का हिसाब कर लिया हमने। क्या कर लिया, 1900 वर्षों का कितना कोड आ रहा हमारा, 00 प्लस 01, सबको आपको जोड़ना है। तो ये हमने 1900 सालों का कैलकुलेशन तो कर चुके हैं हम, ठीक है। तो 1900 सालों का कैलकुलेशन हो गया। अब हमारे पास बचे 89, ठीक है। अब 89 में भी क्या करना है हमारे को, 89 में तो चल रहा होगा क्योंकि जुलाई ही अभी 89 पूरे नहीं हुए, तो 88 साल पूरे आपके पास क्या है, 88 साल जो है पूरे। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, देखिए तो एक मिनट ना, इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ। तो 1989 में से हमने क्या जो है हमारे को जो लेना है 1900 सालों का कैलकुलेशन करना है। उसमें से मैंने बताया आपको 400 प्लस 400, ठीक है, प्लस 400 और प्लस 400, 1600 साल का कोड क्या हो गया आपके, इन 1600 सालों का कोड जो हो गया 00 हो गया, ठीक है। 1900 में से आपके 1600 साल चले गए तो कितने बच गए, 300, है ना। 300 वर्ष का कोड कितना आ गया आपका, 01 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 1900 साल का जो कोड हमारे पास क्या आ गया, 00 या प्लस 01 आ गया, ठीक है। ये कैलकुलेशन हमारा हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 89, है ना। अब हमारे पास बचे हैं पीछे के 89 वर्ष बचे हैं। 89 वर्ष में से भी देखो 89 वर्ष तो चल रहा है, तो पूरे वर्ष कितने हैं, 88 वर्ष जो है हमारे पास पूरे वर्ष है, क्या है, 88 वर्ष जो है क्या है, पूरे वर्ष है, ठीक है। तो 88 वर्ष पूरे। अब इसमें बात आती है कि कितने तो लीप वर्ष रहे होंगे और कितने साधारण वर्ष रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 बातें ध्यान में रखना है। साधारण वर्ष का तो कोड जो रहेगा वो 1 रहेगा, साधारण वर्ष का कोड 1 कैसे आया, 365 में आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, शेषफल जो है आपका 1 ही बचेगा। तो ये कोड कितना हो गया आपका, 1 हो गया। देखो 365 भाग लगाए, 7 5 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, 1, ठीक है। लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है,
है ना। लीप वर्ष में क्या आ जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा, अब तो इसका कोड 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 366 में आप 7 से डिवाइड कर दीजिए तो कोड बन गया आपका, 2 कोड बन गया। समझ में आ रही बात आपको। तो देखिए यहां पर जो है हमने लीप वर्ष का कोड जो ले लिया 2 और साधारण वर्ष का कोड ले लिया 1 ले लिया हमने। तो अब देखिए, अब इसमें लीप वर्ष निकालने के लिए मैंने क्या बताया, उसको 4 से डिवाइड कीजिए, है ना। 88 को हम जो क्या है 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप वर्ष हमारे पास आ जाएंगे। देखो 4 दुनिया 4 दुनिया। अगर मान लो यहाँ पर 9 होता तो ऐसा नहीं कि पॉइंट में लगा, नहीं पॉइंट में नहीं, पूरी तरह से कितनी बार भाग गया वही रखना है। तो 22 वर्ष आपके पास लीप हो गए, 22 वर्ष क्या हो गए, लीप हो गए। तो इसका कोड कितना हो जाएगा आपका, 44 कोड हो गया, ठीक है। तो साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे, देखो 88 वर्षों में से 22 वर्ष चले गए तो साधारण वर्ष हमारे पास कितने रह गए, 66 वर्ष रह गए, ठीक है। तो इसका कोड कितना रहेगा, 66 ही रहेगा। क्लियर हो गया। तो यहां तक हम आ चुके हैं। अभी तक हमने जो कैलकुलेशन कहां तक कर लिया, पहला कैलकुलेशन हमारा जो था वो 1900 का था। 1900 का कैलकुलेशन कैसे किया हमने, 1900 में से 1600 कैसे आया, 400 के ग्रुप में आगे बढ़े कैसे, क्योंकि 0 होता है। तो हम जहाँ तक ले सकते हैं वहाँ तक ले लिया हमने, 1600 तक ले लिया तो 1600 का कोड 0 हो गया। फिर 300 साल बचे थे, 300 का कोड भी मैंने यहाँ लिख रखा है, वो भी हमने 01 लिख दिया। तो ये 001 00 प्लस 01 ये हमारे 1900 का हिसाब आ गया। अब 88 सालों का हिसाब कहाँ आया, ये आ गया देखो 44 और 66। तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं। देखो कैसे पहुंच गए, 0 प्लस 1 ही लिख देता हूं ना, 01 कंफ्यूज हो जाएगा, 1 प्लस 44 प्लस 66, ठीक है। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब बात आती है 89वें साल की। 89वें साल मतलब जुलाई। हमारे पास जो 89 वाला साल कितना है, जुलाई तक जा रहा है। देखो तो जुलाई डायरेक्ट तो आता नहीं है, जनवरी लेंगे, फरवरी लेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, जून और ये जुलाई, ठीक है। तो देखो जनवरी का कोड कितना आएगा, 3, फरवरी का कितना आएगा आपका 0, 89 लीप वर्ष नहीं है ना। मार्च का 3 आएगा, अप्रैल का 2 आएगा, ठीक है, मई का आपका जो है 3 आएगा, जून का 2 और जुलाई भी कितने दिन है, 25 मतलब 7 या 21 तो 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 4 बच गया। इन सबको जोड़ लीजिए, 4 2 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो देखो 17 टोटल ये जो आ गई। तो ये 17 टोटल को आप जो उठा के यहाँ ले आइए ना, 17 टोटल को यहाँ जोड़ दीजिए और लास्ट में सबको भाग लगा दीजिए 7 से, ठीक है। तो 7 से भाग लगाएंगे हम। देखिए 7 से भाग लगाने का तरीका क्या है, 0 में भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 1 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें चला जाएगा, है ना, भाग लगा दीजिए। क्या करना, जोड़ के भाग ही तो लगाएंगे। तो ऐसे लगा दीजिए, नहीं तो सबको जोड़ के लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। नहीं समझ में आ रहा तो सीधा लगा दीजिए। देखो 44 और 66 कितने हो जाएंगे आपको, 110, है ना, 110 और 10 ही आ गए तो कितने, 120 और 7 27 ने 28। तो 128 को लास्ट में 7 से डिवाइड कर दीजिए। शेषफल जो भी आया आपका 7 एकम 7, 7 5 12, 8 ऊपर से उतरा, 7 8 56। शेषफल कितना बचा, 2 शेषफल मतलब 2 दिन गिन लीजिए। गिनेंगे कहाँ से आप, शेषफल 0 का मतलब रविवार, 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार। तो देखो 2 तारीख क्या रहेगा आपका, मंगलवार रहेगा। तो क्या वार आएगा यहाँ पर, मंगलवार, ठीक है। तो क्या आया आपका, मंगलवार आया। आप अपनी नेट पे जाके डेट डाल के देख लीजिए, है ना। तो इस सवाल को हल करेंगे जिसमें आपको शताब्दी की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो हमने सिखा दिया, ठीक है। फिर आपको शताब्दी की कैलकुलेशन यहाँ पर करने के बाद ये हमारी जो थी, ये जो थी हमारी नंबर 1 की कैलकुलेशन थी, ठीक है। नंबर 2 में हमने क्या करा, ये नंबर 2 में हमारी कैलकुलेशन आ गई जिसमें हमने जो है लीप वर्ष और साधारण वर्ष निकाले। उन दोनों की टोटल को हमने कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। हमारे पास जो शताब्दी की कैलकुलेशन आ गई, वर्ष की कैलकुलेशन आ गई। फिर हमने मंथ की कैलकुलेशन करी, जो हमने यहाँ निकाला इसका 17 आया, वो 17 हमने यहाँ रख दिया। फिर आखिरी में सबको जोड़ के 7 से भाग लगाने पर जो भी शेषफल बचा 2। अब दिन कैसे काउंट करने आपको, 0 मतलब रविवार से चालू होगा, 0 मतलब क्या होगा, रविवार, और 1 मतलब मंगलवार, 2 मतलब 1 मतलब सोमवार, 2 मतलब मंगलवार, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही। तो उम्मीद है आज की क्लास जो है हमारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने डाउट जो है कमेंट में जरूर लिख दिए। और इस क्लास से संबंधित अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।